Hello everyone, welcome to Math Science YouTube channel. In this video, we will discuss about class 9th chemistry, chapter number 1, matter in our surrounding. मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. देर आर 3 टॉपिक्स. फर्स्ट वन इज दैट इंट्रोडक्शंस ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन इज दैट क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर और लास्ट वन इज दैट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो आज के सेशन के अंदर ये तीनों टॉपिक जो मैटर रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ मैटर. तो सभी को फर्स्ट क्वेश्चंस होगा कि सर मैटर क्या है. तो देखते हैं कि व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या है और किससे मैटर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको हम मैटर बोलेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मैटर क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर की डेफिनेशन जानेंगे, मैटर किसे बोलते हैं. तो चलो आओ देखते हैं मैटर के बारे में. तो फर्स्ट डेफिनेशन के साथ व्हाट इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर किसे बोला जाता है. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं एंड हैज़ अ मास, और मास उसके अंदर होता है यानी मास पोसेस करते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं मैटर. ओके, इन शॉर्ट कोई भी सब्सटेंस आपको दिखाई दे तो वो सब्सटेंस अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है और उसके अंदर कोई भी वेट प्रेजेंट है यानी मास प्रेजेंट है तो सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं मैटर. ओके, और मैटर जो होते हैं उसे फील भी कर सकते हैं कोई भी सेंसिटिव ऑर्गन के थ्रू. ओके, तो देखते हैं यहाँ मेरा लास्ट पॉइंट वो है कि इज फेल्ड बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर. तो पूरी डेफिनेशन इस तरह से प्रिपेयर होती है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास एंड इज फेल्ड बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर. तो ये सिंपली हो गई मैटर की डेफिनेशन. तो मैटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. तो कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर मैटर हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं. यस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाइज कर रही है और उसके अंदर कोई ना कोई मास प्रेजेंट है, इसीलिए उसे हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं. ओके, तो सपोज कि लाइक एग्जाम्पल है वैसे टेबल है, चेयर है. ओके, वैसे कई सारे हमारे सराउंडिंग के जो भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे क्या हैं, मैटर, यानी एवरीथिंग इज मैटर. ओके, तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट. अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशियंट फिलोसोफर मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. ओके, तो इंडियन एंशियंट फिलोसोफर, ओके, इंडियन एंशियंट फिलोसोफर के हिसाब से वो माना जाता है कि मैटर बनी हुई है 5 बेसिक एलिमेंट की. कोई भी मैटर जो है वो बना हुआ है 5 बेसिक एलिमेंट का. तो देखते हैं वो एंशियंट टाइम में इंडियन फिलोसोफर जो थे उसके हिसाब से वो माना जाता है कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से प्रिपेयर हो रही है. तो जिसे बोलते हैं पंच तत्व, जिसे क्या बोलते हैं, पंच तत्व. तो देखते हैं कि वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन से हैं. तो 5 बेसिक एलिमेंट में फर्स्ट है एयर, उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है फायर एंड स्काई एंड एज वेल एज वाटर. तो ये 5 बेसिक एलिमेंट एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये सब मिलकर यानी ओस से बना हुआ है हमारा मैटर. तो ये एंशियंट टाइम में इंडियन फिलोसोफर ने वैसा अकॉर्डिंग किया था कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट की बनी हुई है. अब देखते हैं मॉडर्न डे. एंशियंट टाइम की बात थी, अब मॉडर्न डे. तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज. तो मॉडर्न डे में साइंटिस्टों ने मैटर को क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में. तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अधीन उसे क्लासीफाई किया जाता है. और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी उसे क्लासीफाई किया जाता है. तो मैटर आर क्लासीफाई इन 2 पार्ट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो चलो आओ देखते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है. तो इसीलिए हमारा टॉपिक है सेकेंड, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर. ओके, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर में आपको पता ही है कि मैटर आर क्लासिफाई इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज दैट बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज दैट बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट देखते हैं कि बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अधीन मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है. तो फर्स्ट है सॉलिड फॉर्म, सेकंड है लिक्विड, उसके बाद है गैस. तो ये तीनों पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अधीन मैटर को. ओके, चलो देखते हैं
बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के अधीन मैटर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है एलिमेंट, उसके बाद है कंपाउंड्स, उसके बाद है मिक्सचर्स। ओके, तो ये पार्ट में अच्छी तरह से मैटर को डिवाइड किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अधीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल कंपोजिशंस के अधीन एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। तो ये चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अधीन मैटर का क्लासिफिकेशंस, यानी हमें स्टडी करना है ओनली सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है, ओके, मैटर अराउंड अस प्योर, तो वो चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जिसमें हमें स्टडी करना है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हमारा टारगेट है चैप्टर के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी मैटर प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस करना। ओके, तो कई सारे वैसे मैटर होते हैं जो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लाइक आइस है। कई सारी वैसी मैटर है जो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लाइक वाटर है। कई सारी वैसी मैटर है जो गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा। ओके, एटमॉस्फेरिक गैसेस। चलो, तो यहाँ हो गया हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो आज के सेशन का हमारा थर्ड टॉपिक था कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो किसका, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि सर मैटर किससे बोलते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, इट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर उसे बोलते हैं कि जो स्पेस को ऑक्यूपाइज कर रहा है और मास पसेस कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मैटर। ओके, तो मैटर के कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं, क्लासिफिकेशन भी हमने देखा है। तो अब हमें क्वेश्चन है कि सर मैटर बना हुआ किस किस चीज़ का बना हुआ है। तो देखते हैं कि व्हाट आर मेड अप ऑफ मैटर। तो मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। वो टाइनी यानी स्मॉल, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है मैटर। ओके, तो देखते हैं कि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो कितनी हद तक स्मॉल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी मैंने बोला है कि मैटर जो है वो बना हुआ है पार्टिकल्स का, स्मॉल पार्टिकल्स का, लेकिन वो पार्टिकल्स जो है वो कितने स्मॉल हो सकते हैं। जो पार्टिकल्स का मैटर बना हुआ है वो पार्टिकल्स कितने हद तक स्मॉल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा इस सेशन का। ओके, तो क्वेश्चन ए प्रूफ करना है हमें। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स है वेरी वेरी स्मॉल है। तो ये सेंटेंस को हमें प्रूफ करना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट। तो इस सेंटेंस को प्रूफ करने के लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। तो फर्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं। तो वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी शो बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज अ क्रिस्टल टाइप सॉलिड। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक टाइप का सॉलिड पाउडर है। ओके, चलो, एंड वाटर। तो हमें एक्सपेरिमेंट करना है पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का। ओके, वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज अ सॉलिड फॉर्म, यानी क्रिस्टल फॉर्म। ओके, तो चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, बाद में सेकेंड और थर्ड पॉइंट रीड करते हैं। ओके, चलो देखते हैं एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी करनी है पोटेशियम परमैंगनेट विथ वाटर सॉल्यूशंस। ओके, तो एक्टिविटी हमारे यहाँ रेडी है पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है जो है वो मैं आपको बोल दूं कि टेक अ 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। टेक अ 2-3 यानी 2 या 3 आपको एक स्पून लेनी है और स्पून के अंदर आपको 2 या 3, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्पून के अंदर आपको 2 या 3 क्रिस्टल लेने। क्रिस्टल यानी सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स का मीनिंग्स होता है क्रिस्टल। तो वी टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड उसके बाद उसे क्या करेंगे, एक स्पून में हमने पोटेशियम परमैंगनेट को ले लिया है। ओके, उसके बाद हम लेंगे कि एक बीकर लेंगे और बीकर के अंदर हमने 100 ml वाटर रखा हुआ है। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या रखा, 100 ml क्लीन वाटर रखा है। कौन सा वाटर रखा, क्लीन वाटर। अब वो क्लीन वाटर के अंदर वो स्पून थ्रू हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को ऐड कर देंगे। जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना स्टूडेंट्स, उसका कलर है पर्पल कलर। कौन से कलर का सॉल्यूशन है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, यहाँ आपको दिखाई देगा। वो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है वो पोटेशियम परमैंगनेट का है। और आप सभी को स्टूडेंट्स पता ही होगा कि वाटर का कलर क्या होता है,
क्लीन होता है, ओके, यानी वाइट कलर कलरलेस होता है, वैसा भी बोल सकते हो, ओके। वाटर का कलर होता है कलरलेस। तो एक कलर जो पिंक है वो किसका है? तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन हमने यूज किया है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पर्पल कलर के सॉलिड फॉर्म में है, ओके। तो हमने स्पून थ्रू 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लिए हैं और वाटर में ऐड कर दिए। इसीलिए इस तरह से वी टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम 100 ml वाटर, ओके, डिजोल्व देम इन 100 ml वाटर। वो डिजोल्व होगा किसके अंदर है? पोटेशियम परमैंगनेट है, वो डिजोल्व होगा वाटर के अंदर। वाटर के अंदर डिजोल्व होगा और पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? पूरे सॉल्यूशन का कलर यहाँ हो जाएगा पर्पल। कौन से कलर का हो जाएगा? पर्पल कलर का सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। क्लियर? चलो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने 100 ml का क्लीन वाटर ले लिया। वो क्लीन वाटर के अंदर 2 या 3 क्रिस्टल्स किसके ऐड किए? पोटेशियम परमैंगनेट के, पर्पल कलर के, ओके। तो पूरा सॉल्यूशन हमारा हो गया पर्पल कलर का। अब हम क्या करेंगे? अब वी आर टेकिंग 1 टेस्ट ट्यूब 10 ml, ओके। तो अब हम लेंगे 10 ml की एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके। तो सपोज कि हमने 10 ml की टेस्ट ट्यूब ले ली और यहाँ 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, ओके। तो 100 ml जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन है उसमें से हम एक टेस्ट ट्यूब फिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे, ओके। तो मैंने चलो 10 ml की टेस्ट ट्यूब पर्पल कलर की फिल कर ली है, ओके, कंप्लीटली फिल कर रही है। अब सेकेंड टाइम में क्या करूँगा? सेकेंड टाइम फिर भी मैं करूँगा यहाँ लिसन, ओके। तो यू कैन सी दैट सेकेंड टाइम में क्या करूँगा? सेकेंड टाइम मुझे एक फिर से 90 ml, कितने ml? 90 ml 90 ml क्लीन वाटर लेना है। मुझे क्या लेना है? सेकेंड टाइम 90 ml क्लीन वाटर लेना है। अब वो 90 ml क्लीन वाटर के अंदर मैंने जो फर्स्ट बीकर में से 10 ml लिया था, तो वो 10 ml की टेस्ट ट्यूब ये 90 ml क्लीन वाटर के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ओके। 90 ml जो क्लीन वाटर है उसका कलर कलरलेस है, लेकिन मैंने 10 ml की जो टेस्ट ट्यूब फिल की है फर्स्ट बीकर में से, वो कौन से कलर की है? पर्पल कलर की, क्योंकि मैंने फर्स्ट बीकर में से ऐड की है, ओके। तो सेकंड बीकर जो मेरा है स्टूडेंट्स, नोट कर सकते हो आप, मैं नाम दे दूं यहाँ, ये बीकर मेरे लिए ए है, ओके। तो सेकंड बीकर होगा मेरा बी लिए बी। तो बी जो है वो कितने परसेंटेज मैंने, यानी कितने परसेंटेज सॉल्यूशन लिया? मैंने क्लीन वाटर लिया 90%, लेकिन मैं 10% क्या ऐड करूँगा? बीकर ए में से 10 ml मैंने 10 ml की टेस्ट ट्यूब फिल कर ली और वो 10 ml की टेस्ट ट्यूब मैं बीकर बी में ऐड कर दूंगा जिसमें 90 ml क्लीन वाटर है। तो अब फिर से पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? फिर से पूरे सॉल्यूशन का कलर स्टूडेंट्स हो जाएगा पर्पल, लेकिन वैसा पर्पल कलर कैसा? जो बीकर ए में था उससे लाइट होगा कलर। कैसा होगा? थोड़ा लाइट होगा। अब फिर से एक्टिविटी में करूँगा तो फिर से मैं बीकर सी लूँगा यहाँ, ओके, जो बीकर का नाम सी है, ओके। फिर से उसमें कितने ml वाटर लूँगा? 90 ml वाटर लूँगा, ओके। और बीकर बी में से मैं 10 ml फिर से टेस्ट ट्यूब में फिल कर लूँगा और 10 ml की टेस्ट ट्यूब फिर से मैं किस में ऐड करूँगा? वो 90 ml वाले बीकर सी में ऐड करूँगा। तो फिर से वो कलर हो जाएगा पूरा पर्पल। फिर से कौन सा कलर हो गया? पर्पल। लेकिन सी के अंदर जो पर्पल कलर है वो बी और ए की कंपेयर में बहुत ही लाइट है। वैसी एक्टिविटी फिर से मैं स्टूडेंट्स करूँगा। यहाँ मैंने लिया है वी आर टेकिंग बीकर डी, ओके, और बीकर डी में मैंने सॉल्यूशन लिया है 90 ml क्लीन वाटर और फिर से मैंने टेस्ट ट्यूब सी में से 10 ml सॉल्यूशन फिल कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और वही टेस्ट ट्यूब को मैंने ऐड कर दी कौन से बीकर के अंदर? बीकर डी के अंदर। तो फिर से सभी बीकर के अंदर 100 ml सॉल्यूशन हो गया, लेकिन डी के अंदर जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन बहुत ही लाइट है। किसकी कंपेयर में? बीकर ए, बी और सी, इन तीनों की कंपेयर में बीकर डी के अंदर जो भी सॉल्यूशन है पर्पल कलर का, वो पर्पल कलर बहुत ही डल और लाइट है, ओके। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसी एक्टिविटी मैंने यहाँ ए बी सी डी बीकर के हिसाब से आपको 4 टाइम करके दिखाई है, लेकिन आपको 5 टाइम 8 टाइम करके देखो आप, तो भी आपका जो पर्पल कलर है वो कभी कलरलेस होते हुए दिखाई देगा नहीं। तो उसका मीनिंग वो है कि आपने जो 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर के, तो वो पर्पल कलर के पार्टिकल्स जो थे उसके अंदर और भी कई सारे स्मॉल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो कोई ना कोई कलर लास्ट में लाइट कलर प्रेजेंट रखता ही है। यानी कभी भी सॉल्यूशन व्हाइट कलर का यानी कलरलेस होगा नहीं। उसका मीनिंग ये है कि पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये प्रूफ करता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद रखता हूँ कि एक्टिविटी के थ्रू
ये पोटेशियम परमैंगनेट विथ वाटर सॉल्यूशन की एक्टिविटी थी, जिसके हिसाब से पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था पर्पल। और लास्ट तक आप 8 और 5 टाइम ये प्रोसेस करोगे, फिर भी आपका कलर जो है वो पर्पल में से कलरलेस होगा नहीं। जैसे आपके वाटर का कलर था कलरलेस, वैसा होगा नहीं। उसका मीनिंग कि पोटेशियम परमैंगनेट एक टाइप का सॉलिड मैटर है और वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। एक्टिविटी थ्रू वो प्रूफ होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही स्मॉल, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं हमारे पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के फ्यू क्रिस्टल, यानी हमने 2 और 3 क्रिस्टल्स लिए थे, ओके, कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, वॉल्यूम यानी एक डिसाइड करता है हमने कितने वॉल्यूम वाटर लिया था। हमने 100 ml वाटर लिया था। कितने ml लिया था? हमने 100 ml वाटर लिया था। क्लियर? तो वॉल्यूम है, तो सारे वॉल्यूम को क्या कर देगा, वो जितने भी हमने 100 ml वाटर लिया था पूरे 100 ml वाटर को वो कलर कर देगा, यानी पर्पल कलर वाला सॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन जो है वो ये है कि सो वी कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल्स। तो एक क्रिस्टल्स के, यानी हमने 2 और 3 क्रिस्टल लिए थे, लेकिन एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन जस्ट वन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल्स कई सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जब भी वो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होगा तो उसमें से और कई सारे स्मॉलर पार्टिकल्स फर्दर पार्ट में डिवाइड हो गए और सॉल्यूशन का कोई ना कोई लाइट कलर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी थियरी, और यहाँ हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने एक्टिविटी के साथ प्रूफ कर दिया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल हो सकते हैं। तो एक्टिविटी थ्रू वो प्रूफ हो सकता है, और एक्टिविटी स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आज के हमारे 3 टॉपिक, तो फर्स्ट था इंट्रोडक्शंस ऑफ मैटर, और सेकंड था हमारे लिए क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, और थर्ड टॉपिक था हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, तो ये तीनों टॉपिक हमने अच्छी तरह से कर दिए हैं। उम्मीद रखता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।